अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई इसका यूनिट नंबर 14 लेके चल रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। लास्ट वीडियो में आप लोग ये वाला टॉपिक करवा चुके हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर वाला। आज जो हमारे पास आगे वाला टॉपिक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक हमारे पास है जी 14.9, रजिस्टर को जोड़ने के तरीके। दो तरह के हमारे पास इसमें तरीके थे हमारे पास। ये हमने पीछे लास्ट वाले टॉपिक में भी हमने पढ़े थे। वो हमारे पास कैपेसिटर के लिहाज से थी, ये हमारे पास रजिस्टर के लिहाज से। तो रजिस्टर को जोड़ने का हमारे पास सबसे पहले तरीका हमारे पास रजिस्टर का सीरीज़ जोड़। तो ये हमारे पास सवाल कैसे आएगा, इस सवाल को हम देखते हैं। हमारे पास इस सवाल मैंने इधर लिखा है हमारे पास जी, सीरीज़ तरीके से जोड़ेगा रजिस्टर की मुसावी रेजिस्टेंस मालूम करें। इस तरह से सवाल आता है। यह हमारे पास सवाल आता है, रजिस्टर की सीरीज़ की खसूसियात तहरीर कीजिए। इस तरह से मैं आप लोगों को हेडिंग के तौर पर सारी करवाऊँगा। सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग देनी रजिस्टर सीरीज़ जोड़ का तरीका। हमारे पास जो रजिस्टर में सीरीज़ जोड़ का हमारे पास तरीका है, रजिस्टर का सीरीज़ जोड़ का तरीका। पहली हेडिंग ये देने के बाद आप लोगों ने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है कि रजिस्टर को सीरीज़ में जोड़े गए तरीके में इनको आपस में एक दूसरे के सिरे के साथ इसी तरह जोड़ा जाता है कि सर्किट में से करंट के बहाव का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। मीन जो हमारे पास इसमें से करंट गुजर होता है, वो कहता है हमारे पास इसमें से सिर्फ इसका एक ही रास्ता होता है। जैसे हमारे पास ये करंट यहाँ से गुजरा तो हमारे पास इसके लिए कोई और रास्ता नहीं है। इसका मतलब है कि हर रजिस्टर में से यकसा करंट गुजरता है। यकसा मीन करंट हर रजिस्टर का सेम होगा। इस तरीके में आप लोग ने ये याद रखना है कि हमारे पास सीरीज़ का सीरीज़ तरीका होगा, रजिस्टर का सीरीज़ तरीका, इसमें करंट सेम होगा। I1 बराबर I2 बराबर I3 किसके बराबर आएगा, I के। तो ये हम लिख सकते हैं कि हमारे पास इसमें करंट सेम होगा। तो ये MCQs भी बन सकता है और साथ में ये आप लोगों ने इधर लिख देना लास्ट पे हेडिंग से पहले। हमारे पास जो ग्रामर में सीरीज़ का तरीका जोड़ का तरीका लिखा, उसके लास्ट पे आप लोगों ने ये हेडिंग में ये मार्कर से लिख देना ताकि उसको पता चल जाए हमारे पास इसमें क्या चीज़ सेम होती है। इसमें हमारे पास ये करंट सेम होता है। उसके बाद आप लोगों ने दूसरे नंबर पे हेडिंग देनी है हमारे पास वोल्टेज की मिकदार क्या है। हमारे पास ये मैंने इधर दी वोल्टेज की मिकदार। अब वोल्टेज की मिकदार में आप लोगों ने क्या लिखना है कि सीरीज सर्किट में कुल वोल्टेज मुख्तलिफ रजिस्टर में तकसीम हो जाता है। अब ये तकसीम कैसे होता है ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हमारे पास कैसे होता है। लिहाजा तमाम रजिस्टर के इनफरादी वोल्टेज का मजमूआ सोर्स के कुल वोल्टेज के बराबर होता है। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V किसके बराबर हमारे पास आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको आप लोग कह दिए हमारे पास मसावात हमारे पास 1 है और इसको कह दें हमारे पास ये मसावात हमारे पास 2 है। तो उसके बाद हमारे पास ये तकसीम कैसे होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये इधर सर्किट बनाया हुआ है तो ये आप लोग इसके अंदर बना सकते हैं। ये तो आप लोग ने इधर लाजमी बनानी है डायग्राम, तो ये तो हमारे पास लाजमी कंपलसरी है, ये तो हमने बनानी है। अब ये अगर आप लोग एक्स्ट्रा बनाना चाहते हो तो बना लें, अच्छी बात है। हमारे पास के ये हमारे पास सर्किट है, इधर मैंने बैटरी वोल्टेज हमारे पास लटकाई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे आपके हमारे पास एक सर्किट R1 है, ये हमारे पास R2 सर्किट है। अब उसने कहा कि हमारे पास वोल्टेज तकसीम हो जाता है। मैंने बैटरी का वोल्टेज लिया जो हमारे पास कह लें 15 वोल्ट है। तो ये 15 वोल्ट मैंने इसको 5 वोल्ट दिया, इसको मैंने 10 वोल्ट के। इसको फ़र्ज़ कर ले R1 हमारे पास रजिस्टर है 10 ओम के बराबर है, R2 बराबर है 20 ओम के बराबर है। अब इधर ये सवाल पैदा होता है कि हमने इसको 5 ही क्यों दिया और इसको हमने 10 वोल्ट क्यों दिया। इसको हमने 10 वोल्ट इसीलिए दिया हमारे पास। अब इसमें हमारे पास ओम के कानून के मुताबिक हमारे पास था V बराबर हमारे पास IR, ये हमारे पास इसका रिलेशन था। अब इसके रिलेशन के लिहाज से देखें तो हमारे पास ये डायरेक्ट रिलेशन है। अगर वोल्टेज हमारे पास ज़्यादा है तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। अगर रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज भी हमारे पास कम होगी। अब देखिए 15 था, इसको मैंने 10 दिया तो रेजिस्टेंस हमारे पास 10 है तो वोल्टेज भी हमारे पास कम है। वोल्टेज कम है तो रेजिस्टेंस भी हमारे पास क्या होगी, कम होगी। रेजिस्टेंस भी हमारे पास क्या होगी, कम। वोल्टेज हमारे पास कम है तो रेजिस्टेंस भी कम है। अगर हमारे पास वोल्टेज
रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वोल्टेज भी हमारे पास ज़्यादा होगी। अब देखिए ये 10 हमारे पास 20 है, ये ज़्यादा है, ये हमारे पास कम है, तो कम के पास हमारे पास कम वोल्टेज आएगी और ज़्यादा के पास हमारे पास ज़्यादा वोल्टेज आएगी। इसीलिए हमने इसको ये इस लिहाज से हमने इसको डिवाइड किया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा तकसीम के लिहाज से। यहाँ तक हमारे पास ये वोल्टेज की हमारे पास ये हेडिंग कंप्लीट होती है। उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हमारे पास करंट इसमें सेम कैसे होता है, कि ये सर्किट के अंदर करंट सेम कैसे होगा। नीचे से यहाँ से आप लोगों ने हेडिंग देनी करंट की मिकदार की। तीसरी हेडिंग हमारे पास आ जाती करंट की मिकदार की। करंट की मिकदार की हेडिंग देकर आप लोगों ने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ V बैटरी का वोल्टेज है और V1 V2 और V3 बिल तरतीब रजिस्टर्स R1 R2 और R3 के इतराफ़ वोल्टेज है। अगर हर रजिस्टर में से करंट I गुजरता हो तो ओहम के कानून के मुताबिक V बराबर हमारे पास I1R प्लस I2R प्लस I3R। ये हमारे पास कैसे आ रहे हैं, अब देखिए अगर हमारे पास ओहम के कानून के मुताबिक कह रहे हैं I इक्वल हमारे पास है V इक्वल हमारे पास होता है V इक्वल हमारे पास IR होता है। अब इसके मुताबिक हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, इसको क्या है हमारे पास ये V1 हमारे पास है, ये हमारे पास I सेम है तो R1 प्लस उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा I सेम है। इधर अब लिख लें I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा I3 R3। अब I करंट तो सेम है, करंट सेम होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा इधर I आ जाएगा, को हमने ऊपर लिखा हुआ है। ये हमने लिखा हुआ है कि I1 किसके इक्वल है I के, I2 किसके इक्वल है I के, I3 इक्वल है I के। ये तीनों हमारे पास इसमें सेम है तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेम है। तो इधर हम I1 I2 I3 की जगह पे क्या लिख देंगे I। ये R1 एज इट प्लस I2 की जगह पे हमने I लिखा, R2 एज इट प्लस I3 की जगह पे हमने I लिखा और R3 हमारे पास एज इट। अब इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या चीज़ आ रही है I कॉमन आ रहा है तो R1 प्लस R2 उसके बाद हमारे पास क्या है प्लस R3, ये हमारे पास है। अब इधर हमारे पास है V1 V2 हमारे पास वोल्टेज हमारे पास सेम, तो ये हमने ऊपर भी कहा था। अब देखिए हमारे पास ये तीनों को प्लस करके V है तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा हमारे पास V आ जाएगा, तो हमारे पास इधर आ जाएगा V। अब हमने I निकालना है तो I हम कैसे निकालेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे तो V ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल हमारे पास I। तो ये आप लोग करंट की मिकदार के अंदर लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास इधर लिखा हुआ है, यहाँ तक तो उसने लिखा I निकालना है तो एक स्टेप इधर कर लें। I इक्वल किसके आ जाएगा हमारे पास, ये इधर मल्टीप्लाई होने इधर अब इधर आके तकसीम हो जाएंगे तो V के नीचे हमारे पास आ जाएंगे इधर आके R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा करंट की हमारे पास मिकदार आ जाएगी। अब इसमें हम देखेंगे कि करंट सेम कैसे है, ये भी आप लोग करंट की अंदर लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास V इक्वल था I1 R1, यहाँ से हमने I निकाला तो R इधर आकर डिवाइड होगा तो V ओवर R आ गया। पहले I1 के लिए ये रजिस्टर हमारे पास है, ये सर्किट है, इसके हिसाब से हम निकालेंगे। V1 हमारे पास कह दे, इसको R1 कह दे, इसको I1 कह दे। I1 निकालना है, V1 हमारे पास वोल्ट क्या 5 है तो 5 लिखा, R हमने फ़र्ज़ किया 10 है तो 5 के बाद 5 2 10 हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 तकसीम करें वो 0.5 ही आता है। अब इधर हमारे पास क्या I2 हमारे पास V2 और R2, V2 हमारे पास क्या V2 हमारे पास 10 है, उसके बाद R2 हमारे पास क्या 20, तो 10/20 हमारे पास 10 से कम 10, 10 2 20, तो ये भी हमारे पास क्या जाएगा 1/2, 1/2 कम 0.5। अब देखिए इधर भी 0.5 इधर भी 0.5, मीन करंट हमारे पास सेम आ रहा है। तो ये भी आप लोग उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। पहले ये डायग्राम बना के इसके अंदर ये भी लोगों के अंदर आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। लास्ट पे आके आप लोगों ने हेडिंग देनी है सीरीज सर्किट की इक्विवेलेंट या हमारे पास मसावी रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट मसावी रेजिस्टेंस की हेडिंग देके आप लोग ने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है हमारे पास जी, हम रेजिस्टर्स के मजमूए को एक मसावी रेजिस्टेंस आर ई से बदल सकते हैं। आर ई हमारे पास ई से मुराद है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जबकि सर्किट में से पहले जितना करंट ही गुजरेगा। ओम के कानून के मुताबिक हमारे पास वो क्या ले रहा है V इक्वल हमारे पास आई आर ई ले रहा है। तो V इक्वल हमारे पास इसकी जहाँ पे V किसके बराबर आई आर ई के, तो हमारे पास ये किसके बराबर है आई R1 प्लस R2 और R3, ये सारा हमारे पास V की इक्वल है। तो ये हमने क्या लिख लिया, इधर हमारे पास ये आ गया। अब आर ई निकालना है, ये इधर हमारे पास ये आई से कैंसिल हो जाएगा तो आर ई हमारे पास क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारे पास क्या आ जाएगी मसावात। ये हमारे पास इसको कह दें ये हमारे पास मसावात, ये वाली इसको कह दें 3 मसावात और इसको कह दें हमारे पास ये मसावात 4 आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा
लिहाजा सीरीज़ जोड़ की मुसावी रेजिस्टेंस जोड़ के इनफरादी रेजिस्टेंस के मजमू के बराबर होती है। अब ये एमसीक्यूज भी बन के आता होता है कि हमारे पास जो सीरीज़ जोड़ होता है उसकी मुसावी रेजिस्टेंस की जो इनफरादी रेजिस्टेंस हर एक की अलग अलग किसके मजमू के बराबर होती है। तो हमारे पास ये इनफरादी रेजिस्टेंस के मजमू के बराबर होती है। उसके बाद हमारे पास है अगर सीरीज़ जोड़ R1 R2 R3 सो ऑन Rn रजिस्टर्स हों तो जोड़ की मुसावी रेजिस्टेंस इसी तरह होगी। वो कहता है अगर हमारे पास इन केस n रजिस्टर होते हैं तो n रजिस्टर के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा आर ई बराबर हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सोन Rn। तो ये हमारे पास इधर तक हमारे पास ये क्या हो जाता है, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ये यहाँ तक आप लोगों ने ये लॉन्ग क्वेश्चन निकालना है करना है। उसने कहा था कि हमारे पास मुसावी रेजिस्टेंस मालूम करें, तो यही हमारे पास मुसावी कह लें, हमारे पास इक्विवेलेंट कह लें, ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाती। तो यहाँ तक हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।